जी, देखिए, अब ये इस तरह का मैसेज है जो आपने फॉरवर्ड किया है। अब पता नहीं ये बातें अम्बेडकर जी की ये 22 प्रतिज्ञाएं हैं कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं हिस्ट्री में बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, मुझे नहीं पता इस तरह की। पर इस बात को ये मानते हुए कि ठीक है, इस आदमी ने जो है कुछ हिस्ट्री पढ़ी होगी और उसमें से ठीक ही बात निकाली होंगी, मैं ये बात मानते हुए यहाँ पे जो कमेंट कर रहा हूँ वो ये कमेंट कर रहा हूँ। अब इसमें अंबेडकर जी की ये 22 प्रतिज्ञाएं हैं इसमें। अब इसको देखते हैं कि इन प्रतिज्ञाओं को समाज में क्यों सर्कुलेट किया जा रहा है, इससे क्या मतलब है। पहली प्रतिज्ञा इनकी कि मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। अच्छी बात है, आया तो आपका व्यक्तिगत आपकी बात है, आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। इससे किसी का भला बुरे का तो कोई मतलब नहीं हुआ। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कोई बच्चा बोले कि मैं जो है वो क्या नाम है, स्पाइडरमैन के खिलौनों से नहीं खेलूंगा और आयरन मैन के खिलौनों से खेलूंगा। तो अपना उसकी अपनी रुचि है, अपना उसको जिसमें मज़ा आता है करे, जिसमें नहीं आता ना करे। तो पहली जो इनकी प्रतिज्ञा है वो व्यक्तिगत हो गई, इसका इसका कोई मतलब नहीं। दूसरा, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनके पूजे। ये भी पहले जैसा ही उसी को रिपीट कर दिया है, बस नाम अलग लिख दिए हैं। पहले में ब्रह्मा विष्णु महेश लिखा है, दूसरे में राम और कृष्ण लिख दिया है। तीसरे में गौरी गण, ये भी है, वो तो मतलब पहले का ही रिपीटिशन है, खाली नाम बदल रहे हैं। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता, ये भी रिपीटिशन है। मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध के अवतार, ये भी रिपीटिशन ही है। छठा भी रिपीटिशन है। पहले छह एक ही जैसे हैं, बस उसमें नाम बदले हुए हैं। सातवां है, मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूँगा, ये भी वही रिपीटिशन है। नंबर आठवां, मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूँ, ये भी। सब उनकी व्यक्तिगत बातें हैं, इनका किसी और से तो कोई लेना देना है नहीं, या इससे किसी और के जीवन का, किसी और के पसंद नापसंद का तो कोई मतलब है नहीं है। ये अब तक आठ तक मैंने पढ़ी हैं, आठ तक सब ऐसी हैं जैसे कोई बच्चा कहे कि भाई मुझे ये वाला खिलौना पसंद है, इससे मैं खेलूंगा, और ये वाला पसंद नहीं है, इससे नहीं खेलूंगा। इस अब तक जो उन्होंने बातें की हैं उसमें और इसमें मुझे दोनों में कोई अंतर नहीं लगता इस तरह से। अच्छा, नवा है फिर, मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। जी, ये चलो अच्छी बात है, मनुष्य की समानता में विश्वास करते हैं तो। फिर दसवां है, मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूँगा। ये भी अच्छी बात है, हालांकि वो कर नहीं पाए, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। फिर ग्यारहवां है, मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूँगा, ये भी उनका व्यक्तिगत है। फिर बारहवां है, मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परिमितों का पालन, वो तो एक ही बात हो गया, 11 में कई रिपीटिशन मार रहे हैं। फिर 13वां है, मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरे, ये भी बुद्धा टीचिंग्स में ही है। मैं चोरी नहीं करूँगा, ये तो सभी धर्मों में लिखा हुआ है। मतलब इस मामले में तो वो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन सारे धर्मों को फॉलो कर रहे हैं, ये तो सारे ही धर्मों में लिखा हुआ है। मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कामुक पापों को नहीं करूँगा। कामुक पापों को, ये कुछ स्पष्ट नहीं हुआ कि कौन से पाप हैं जो कामुक हैं, क्या हैं। अच्छा, 17वां है कि मैं शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा, ये भी लगभग सभी धर्मों में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि कई सारी चीज़ों में तो ये सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, सारे धर्मों को ही मानने वाले हैं। अच्छा, 18वां क्या है, मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का, ये पहले का ही रिपीटिशन है। 19वां है, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता है। दुनिया में ऐसा तो कोई धर्म नहीं है जो समानता की बात करता हो। वो सभी बोलते हैं कि असमान, जैसे बुद्धिस्ट में बोलते हैं कि कोई अरिहंत होता है,
कोई बोधिसत्व होता है, कोई बुद्ध होता है ना। वहाँ भी इतने सारे अंतर हैं, तो वहाँ पर भी कहाँ समानता है। तो समानता तो पूरी दुनिया में किसी धर्म में भी नहीं है। और ये बौद्ध धर्म को अपनाने की बात कर रहे हैं, वहाँ भी ऐसी कोई समानता वाली बात तो है नहीं है। फिर 20वां है, मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का धम्म ही सच्चा धर्म है। ये भी इनकी अपनी मान्यता है। बोल ही रहे हैं कि विश्वास करते हैं, जानते नहीं हैं, बस उन्हें ऐसा विश्वास है, दृढ़ता के साथ विश्वास है। बस बस वो इसे अंधविश्वास नहीं कह रहे, लेकिन उनका विश्वास है कि भाई बुद्ध का ही धर्म सच्चा है, ऐसा करके उन्हें भरोसा है। वो ये नहीं लिख रहे कि मैंने अच्छे से स्टडी कर लिया है और मैं जानता हूँ कि बुद्ध का धर्म ही एक सच्चा धर्म है, ऐसा नहीं लिख रहे। वो लिख रहे हैं कि मुझे विश्वास है, मतलब खाली इनको ऐसा विश्वास है। ये इनकी जानकारी नहीं है, ये केवल उनका भरोसा है ऐसा उस पर। 21वां में लिख रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। जी, यहाँ भी वो विश्वास कर रहे हैं कि मतलब कि मेरा जीवन इससे बदल रहा है, एक नया जीवन मुझे मिल रहा है। हालांकि उन्हें जो भी जीवन मिला उसमें भी उन्होंने कभी ऐसा दिखाया नहीं कि अब वो संतुष्ट हैं, अब वो सुखी हैं, अब उन्हें जो चाहिए था ऐसा हो गया। ऐसे कभी कोई उद्गार मैंने उनके सुने नहीं। 22वां है, मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि मैं इसके यानी कि धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं एवं उनके धम्म के अनुसार मार्गदर्शन करूँगा। अब पता नहीं ये उन्होंने किया कि नहीं, तो लोग ही जाने, लेकिन ये भी उनकी अपनी इच्छा ही है। इसमें वो बोल रहे हैं कि मैं उसका टीचर बनूँगा, माने बौद्ध टीचिंग्स के टीचर बनूँगा। तो वो हो सकता है बाद में वो बनते वगैरह बने हों और उन्होंने ऐसी टीचिंग्स की होंगी, या बिना बनते बने की होंगी। लेकिन इससे किसी समाज का कोई कोई समाज इससे समृद्ध हो जाएगा, समान हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, उसकी जीवन से सारी समस्याएं निकल जाएंगी, ऐसा तो करके कुछ निकलता नहीं है सर। अब ये जिन्होंने भी इसको जो है बनाया है, जिसने भी इस मैसेज को बनाया है, पता नहीं वो कौन है, उन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखा इसमें। शायद इसलिए नाम नहीं लिखा कि शायद उनको भी भरोसा नहीं है कि उन्होंने जो ये सूचनाएं इकट्ठी की हैं वो सही हैं। हो सकता है कि उन्होंने भी ऐसे ही कहीं से तुक्का मार दिया हो, क्योंकि उन्होंने अपना नाम नहीं दिया। यहाँ नाम और नंबर देते तो उन्हें हम लोग ओपन मंच पे इनवाइट भी कर लेते, या कोई फ़ोन करके उन्हें पूछ भी लेता अगर कि नहीं कोई इनमें कोई दिक्कत होती तो ये बादल पर ये मुझे सारी ही चीज़ें उनकी अपनी व्यक्तिगत लगी, जैसे अपने हर आदमी की व्यक्तिगत पसंद है। कोई कहता है कि भाई मुझे तो ईसा मसीह अच्छे लगते हैं, मैं तो उनकी बातों पे चलूँगा। कोई कहता है कि मैं तो मोहम्मद की बातों पे चलूँगा। कोई कहता है कि मैं बुद्ध की बातों पे चलूँगा। कोई कहता है कि मैं आसाराम की बातों पे चलूँगा। कोई कहता है मैं सदगुरुदेव की बातों पे चलूँगा। मतलब ये तो सबकी अपनी अपनी पसंद नापसंद है। इसको ये यहाँ डिक्लेयर क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आया। जैसे कोई बच्चा स्पाइडरमैन के खिलौनों से खेलना चाहता है, तो वो इस बात को घोषित क्यों कर रहा है, मतलब पूरी दुनिया को बता के क्या मतलब उस बात से। तो ये बात है।